तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस होती क्या है। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको टेंस की ज़रूरी बहुत है। मतलब टेंस की जानकारी आपको बहुत चाहिए, क्योंकि अगर टेंस की जानकारी आपके पास है तभी आप इंग्लिश को एक अच्छी तरह से आप बोल सकते हैं। ग्रामर और सेंटेंस मिलकर एक आपको अच्छा स्पीकर और अच्छा एक रीडर आपको बनाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्लास से। पहले सेंटेंस क्लास जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस होती क्या है। तो देखिए, आपने किताब में बहुत पढ़े होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जिसके अंत में ता है, ती है, तू ऐसे आते हैं। आप किताबों में देखे होंगे ऐसे ही लिखे रहते हैं और आप शुरू से यही आज तक सुनते आ रहे हैं। लेकिन मैं कुछ अलग बताने का आपको कोशिश करूँगा ताकि आपको ये बात को मतलब सुनने में थोड़ा सा ख़राब लगता है और मतलब किसी को बताने में भी ख़राब लगता है कि त है, ता है, ती है, ये सब। तो मैं आपको एक इजी कंसेप्ट देने वाला हूँ ताकि आप किसी को जब बोले तो आप एक यूनिक रहे और आपको बोलने में भी अच्छा लगे और सुनने वाला को भी अच्छा लगे। तो देखिए, मैं कहता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जो काम हमेशा होता है, मतलब हर रोज़ वो हो ही जाता है। ठीक है, तो हर रोज़ वो काम कौन कौन होता है। देखिए, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं हर रोज़ खाता हूँ, मैं हर रोज़ सोता हूँ, मैं हर रोज़ नहाता हूँ, मैं हर रोज़ बोलता हूँ, ये है। और भी बहुत कुछ होता है। और देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जो सच्ची घटनाएं होती है। जैसे क्या क्या हो सच्ची घटनाएं होती है। देखिए, हवा बहती है, होत पृथ्वी घूमती है, सही है। इंसान का जन्म होता है, इंसान का मृत्यु होती है। ये सब क्या है, एकदम सच्ची घटनाएं हैं। और थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये मेरे सारे जो मैंने आपको वाक्य में सेंटेंस जो बताई हैं, इस सब के अंत में देखिए क्या आया। मैंने शुरू में बोला था मैं खाता हूँ, देखिए खाता तो आया। मैं सोता हूँ तो आया। मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ता तो आया। अब देखिए, मैं सच्ची घटनाएं की बात करता। पृथ्वी घूमती है, देखिए घूमती है तो आया। हवा बहती है तो आया। इंसान का जन्म होती है, देखिए त आया। इंसान की मृत्यु होती है, देखिए मृत्यु होती है, देखिए त आया। तो सिंपल प्रेजेंट जो चीज़ हमेशा होती है, जो एकदम सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है, जो सेंटेंस, वो अपने आप उसके अंत में ना त ऑलरेडी आ ही जाएंगे। तो अब आपसे कोई पूछे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, तो आप उन्हें ऐसे ही बताइएगा कि जो सच्ची घटनाएं होती हैं और जो हमेशा जो काम हो जाता है उसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको आपको लिखना नहीं पड़ेगा, इसको आपको मतलब नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। क्लियर है ना। मैं चाहता हूँ कि बस आप मेरी बातों को सुन। मैं अब ऐसा क्लास कराना चाहता हूँ कि आप कोई बात को मेरा लिखें नहीं, बस सुने, आप दिमाग में लिखें और कम समय में आप उसको नोट्स बना लें अपने माइंड में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को आपको क्लियर हो गया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं एकदम कोई। अब देखिए, मैं कुछ रूल्स बनाता हूँ। देखिए, कोई भी सेंटेंस को बोलने के लिए ना पहले हमको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या होती है, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। आप मेरे पुराने लेक्चर में जाइए, वहाँ आप देख लीजिए कि वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। अब देखिए, तो कोई भी सेंटेंस जब बनती है ना तो पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये से बनता है। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि वर्ब, तो वर्ब का 5 रूप होता है। मतलब वर्ब का जो होता है ना डुप्लीकेट 5 रूप होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ना वर्ब 1 और वर्ब 5 लगता है, वर्ब 1 और वर्ब 5। तो बात रहा कि वर्ब 1 लगेगा किसके साथ और वर्ब 5 लगेगा किसके साथ। देखिए, मैंने उसका छोटा सा एक नोट्स बना के रखा हूँ। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए सब्जेक्ट आपको दिख रही होगी शायद, सब्जेक्ट वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, तो V1 V5। तो V1 दिखे लगता है आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ V1 लगता है। और देखिए, ही, सी या कोई भी नेम, राम, श्याम, गीता, देखिए एक नेम के साथ V5 लगता है। अगर एक से ज़्यादा नेम आ गया तो V1 ही लगेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे अब मैं आपको देखिए प्रैक्टिस करा देता हूँ। देखिए, अगर मैं आपको बोलता लिखने के लिए तो मैं आपको बोलूँगा, उसमें 2 मिनट लगेगा, आपको सुनेंगे 1 मिनट लगेगा, लिखेंगे उसमें 2 मिनट लगेगा। टाइम देखिए कितना कैरी करेगा। मैं चाहता हूँ कि एकदम प्रैक्टिस किया जाए। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ
मैं जाता हूँ, सिंपल मैं जाता हूँ, तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। तो V1 क्या होता है, गो। तो मैं जाता हूँ, आई गो। तुम जाते हो, यू गो। हम लोग जाते हैं तो हम लोग को क्या होता है, वी गो। वे लोग जाते हैं तो देखिए दे गो। अगर बोलेंगे राम और सीता जाते हैं, देखिए दो नेम है, दो नेम के साथ मैंने बताया था कि V1 लगेगा, तो राम और एंड सीता गो, कोई दिक्कत। अब देखिए ही, तो ही देखिए ही के साथ क्या लगेगा, V5, तो वह जाता है, तो ही गोज। देखिए गो का V5 होता है गोज। आपको वर्ब को ऑलरेडी जानना पड़ेगा, आपको नहीं भी जानते उसको आपको देखना पड़ेगा और उसको याद करना पड़ेगा। तो ही के साथ गोज, वह जाती है, सी गोज। राम जाता है तो राम गोज, सीता जाती है तो सीता गोज। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल, अब तक मैंने जो भी बताया है आपको बिना क्वेश्चन वाला बताया कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, कुछ भी जैसे और भी मैं बता, मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो आई प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। आप देखिए वह के साथ क्या लगेगा, V5, तो ही प्लेज क्रिकेट, है ना। वह क्रिकेट खेलती तो सी प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है तो राम प्लेज क्रिकेट। क्लियर है, यहाँ पर समझ में आ रही है। देखिए V1 देखिए किसके साथ लगता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे मैं और तुम और हम तुम जहाँ पे नहीं है वहाँ पे V5 लगेगा। जैसे अगर बोलूँगा मैं तो V1 लग रहा है, तो यू में भी V1 लगा। देखिए हम लोग का बात करेंगे तो हम मैं भी हैं और तुम भी हो, इसलिए वहाँ V1 लगेगा। दे के साथ V1 क्यों लगता है, क्योंकि देखिए दे में अकेले में सोचो वे लोग बहुत बदमाश है, तो वे लोग में तो तुम भी हो सकते हो, इसलिए दे में V1 लगता है। और देखिए और बाकी सब ही सी कोई भी सिंगल नेम के साथ V5 लगता है। तो मुझे पूरा विश्वास है आपने पहला लेक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का समझ चुका है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो में को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताऊंगा कि इसमें डू डज कब लगता है और क्वेश्चन के साथ कैसे कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे सोल्व किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।